Hello everyone, so welcome back to my channel. But if you're new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. तो हम वीडियो लेके आए हैं ऑफिस में आपको एडवांस इंग्लिश में कैसे बात करनी है, बट ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जो कैट की या फिर एफ कैट की या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. बट अदर देन दैट ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जो अभी बेसिक इंग्लिश के साथ साथ अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं. सो ओवरऑल आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है. So, to but before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I am a communication specialist, a public speaker, and a self published author. And thank you so much for joining me today. Let's kick off. The very first one is 24/7. We always keep saying we are available 24/7. That means कि हम 24 घंटे एक दिन के and 7 दिन एक हफ्ते के हम इस पूरे टाइम में अवेलेबल रहेंगे. He is in the office 24/7 due to his हैवी वर्कलोड कि वो आजकल ऑफिस में ही रहता है उसके हैवी वर्कलोड की वजह से. बाय द बुक दैट मीन्स कि कोई काम आप लॉ या रूल के हिसाब से ही करें. टू डू समथिंग बाय द लॉ और द रूल. फॉर एन एग्जाम्पल, द कंपनी फायर्ड द सीईओ फॉर नॉट डूइंग द राइट थिंग्स और नॉट डूइंग द थिंग्स बाय द बुक. कि सही चीज ना करने की वजह से, लॉ को फॉलो ना करने की वजह से कंपनी ने सीईओ को फायर कर दिया. बॉलपार्क फिगर दैट मीन्स रफ एस्टिमेट, कि लगभग, जो हम हिंदी में बोलते हैं कि लगभग बता दो कितना होगा भैया. तो उस केस में आप बोलते हैं कि कैन यू प्लीज टेल मी द बॉल पार्क फिगर. कैन यू प्लीज टेल मी द बॉल पार्क फिगर. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट कॉस्ट, जस्ट गिव अ बॉल पार्क फिगर. कि आपको अगर एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता है तो आप मुझे रफ एस्टिमेट दे दीजिए. ब्लू स्काई थिंकिंग दैट मीन्स आइडियाज दैट आर फिजिबल इन अ परफेक्ट वर्ल्ड. कि एक परफेक्ट वर्ल्ड में जो आइडियाज फिजिबल होते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है ब्लू स्काई थिंकिंग. द मैनेजर्स ब्लू स्काई थिंकिंग ऑलवेज रिजल्टेड इन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. कि उनके एक्सपेक्टेशंस जो है, उनके आइडियाज जो है वो फिजिबल है एक परफेक्ट वर्ल्ड में, मतलब अभी के लिए वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उस चीज को. दैट इज व्हाट वी आर दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. नेक्स्ट वन इज पंच अ पपी दैट मीन्स डू समथिंग अनप्लेजेंट. कि आप कुछ अनप्लेजेंट काम कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है, वो काम कर रहे हैं आप. द बॉस वॉज रियली पंचिंग अ पपी व्हेन ही लेड ऑफ 15 पीपल. जब उन्होंने 15 पीपल को ले ऑफ किया तो यानी कि अनप्लेजेंट काम किया बॉस ने. थॉट शावर दैट मीन्स टू कम अप विद अ बंच ऑफ आइडिया. थॉट मतलब आइडियाज आना, शावर मीन्स ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें एक साथ आना. तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. टू कम अप समथिंग, to come up with a bunch of ideas. For an example, we need a thought shower to come up with new ideas. Close of play that means the ending of a working day. कि अब जो है प्ले खत्म हुआ यानी दिन खत्म हुआ. यू नीड टू फिनिश द ऑडिट बाय क्लोज ऑफ प्ले. कि आज शाम तक या आज दिन खत्म होने तक आपको ये ऑडिट फिनिश करना होगा. peel the peel the onion that means to look at something one layer at a time. कि आप one by one कोई भी काम कर रहे हैं. let's peel the onion to figure out where we messed up. जब हम गलती करते हैं तो हम एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं कि आखिर गलती हुई कहाँ. वो चीज पता लगाने के लिए we peel the onion. That means we do something layer by layer. हेलीकॉप्टर व्यू दैट मीन्स कि आप एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि क्या हो रहा है. आई ओनली हैव अ कपल मिनट टू चैट, जस्ट गिव मी अ हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ द रिपोर्ट. की रिपोर्ट का मुझे एक जनरल आइडिया दे दो कि क्या चल रहा है, बिकॉज मेरे पास थोड़ा ही टाइम है बात करने के लिए. Fortnight means a period of 2 weeks. For an example, she worked day and night for a fortnight to finish the proposal. कि proposal खत्म करने के लिए उसने दिन रात काम किया लगातार 2 हफ्तों तक. अ लॉन्ग शॉट, ये हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जाके चेक कीजिए, क्योंकि इसके अलावा और भी इडियम्स की बात की है, यानी और भी एडवांस इंग्लिश फ्रेजेस की बात की गई है. एन अटेम्प्ट और अ गेस बेसिकली दैट हैज ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सीडिंग और बीइंग एक्यूरेट. कि उसका चांस कम है किसी चीज को होने का बेसिकली. फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स अ लॉन्ग शॉट बट वेल वर्थ ट्राइंग. की कोशिश तो कर ही सकते हैं, चांसेस भले ही इसके कम है. बैक टू ड्राइंग बोर्ड दैट मीन्स रिवाइजिंग समथिंग फ्रॉम द बिगनिंग. कि आप शुरू से एक चीज को रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं. फेलियर के बाद में यूजुअली हम ये चीज करते हैं. दैट एड कैंपेन वॉज नॉट सक्सेसफुल एज वी होप्ड.
दैट एड कैंपेन वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज वी हैड होप्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि हम शुरू से चेक करते हैं, बिगिनिंग से चेक करते हैं कि कहाँ पे हमारे कैंपेन में प्रॉब्लम आई थी। टू कॉर्नर द मार्केट मीन्स कि आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली उसकी प्रोडक्ट और सर्विस की क्वांटिटी को, या फिर कुछ ऐसा इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कर जाना जो दूसरे किसी ने ना किया हो। फॉर एन एग्जांपल, दे हैव मोर और लेस कॉर्नर द फास्ट फूड मार्केट। दे आर इन एवरी बिग सिटी इन दी वर्ल्ड, की वो हर बिग सिटी में है वर्ल्ड की, उन्होंने कॉर्नर कर दिया है मार्केट को, यानी बहुत सक्सेसफुली काम किया है। हैंड्स आर टाइड मीन्स ये एक कॉमन सा इडियम है जो हम सुनते आए हैं, व्हेन यू आर अनेबल टू कैरी आउट एनी मीनिंगफुल एक्शन, कि जब आप काम नहीं कर पा रहे, मतलब जब आपके हाथ, हम बोलते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विश आई कुड हेल्प यू कट थ्रू ऑल दिस बट माई हैंड्स आर टाइट, कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसलिए मैं मदद नहीं कर पा रहा, काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता। up in the air means to be certain or subject to change, कि to be uncertain or subject to change, कि uncertain, आप श्योर नहीं है किसी चीज को लेके और वहां पे चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द होल town is protesting the plans to build a new shopping center, so the proposal is up in the air now, कि पूरा टाउन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप शॉपिंग सेंटर मत बनाइए, तो इसीलिए वो अब अनसर्टेन रह गया है प्रपोजल, कि चेंजेस आ सकते हैं उसमें कभी भी। टू लर्न द रोप्स दैट मीन्स टू लर्न द बेसिक्स ऑफ अ प्रोफेशन, कि आप बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं एक एक्टिविटी का, एक स्पेसिफिक टास्क का, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन का। फॉर एन एग्जाम्पल, इट टुक हर अ वाइल टू लर्न द रोप्स बट नाउ शी इज कॉन्फिडेंट, कि अब वो कॉन्फिडेंट है। लर्निंग कर्व, इसके बारे में हमने पहले भी 2-3 बार बात की हुई है। इसका मतलब ये होता है कि आप ट्रायल एंड एरर की तरह कर रहे हैं, मतलब एक पेस जिससे आप किसी काम को सीख रहे हैं। देयर वाज़ अ स्टीप लर्निंग कर्व व्हेन आई स्टार्टेड आउट ट्रेडिंग स्टॉक ऑप्शंस, जब मैंने स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करना सीखा, जब स्टार्ट किया, तो वहाँ पे क्या था, एक स्टीप लर्निंग कर्व था, यानी वो एक लर्निंग प्रोसेस था जहाँ पे मेरे ट्रायल एंड एरर का चल रहा था। बट आई नाउ फील लाइक आई एम फाइनली गेटिंग द हैंग ऑफ इट। I'm repeating it again. For an example, there was a steep curve when I started trading stock options, but now I feel like I'm finally getting the hang of it. गेटिंग अ हैंग ऑफ इट बेसिकली एक दूसरा इडियम है जिसका मतलब होता है कि आप मास्टर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में। सो जब मैंने ट्रेडिंग स्टॉक ऑप्शंस का स्टार्ट किया था, स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए स्टार्ट किया था, तो वो एक मेरा ट्रायल एंड एरर वाला पीरियड था, बट अब मैं इसमें मास्टरी कर रहा हूँ धीरे धीरे। To go down swinging, that means to swing means to throw an arcing punch. For an example, we might not have any real chance of winning this lawsuit, but we are gonna go down swinging. Right? The next one is by the book. एंड इसका मतलब होता है कि आप रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट, कि मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। वी हैव टू डू एवरीथिंग बाय द बुक। टू कट कॉर्नर मीन्स कि आप चीपेस्ट, ईजिएस्ट, क्विकेस्ट वे में कोई काम करने के लिए सोच रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, माई मॉम ऑफन हैड टू कट कॉर्नर्स, कि हमेशा उन्हें चीप तरीके से काम करना पड़ता था, मतलब सस्ते तरीके से काम करना पड़ता था जब हम छोटे बच्चे थे, ताकि वो हमें खाना खिला सके। When we were kids, in order to food my mom often had to cut corners when we were kids in order to feed us all, कि हमें सबको खाना खिलाने के लिए मेरी मदर को कॉर्नर्स कट करने पड़ते थे, यानी सस्ते में काम करना पड़ता था, एक्सपेंसेस जो है उनको कम करना होता था ताकि वो हम सबको खाना खिला सके। between a rock and a hard place in a very difficult position facing hard decision, कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं या फिर एक हार्ड डिसीजन को फेस कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, आई हैव टू चूज बिटवीन बाइंग फूड एंड पेइंग रेंट, कि मुझे चूज करना होगा फूड खरीदने में और रेंट पे करने में, विच पुट्स मी बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। The next one is from the ground up, that means to build or start something from nothing, कि आप एकदम ज़ीरो से, नथिंग से स्टार्ट कर रहे हो, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज़ को। बिल्डिंग अ कंपनी फ्रॉम द ग्राउंड अप कैन ब्रिंग यू ग्रेट प्राइड इफ़ यू आर सक्सेसफुल, कि अगर आप शुरू से स्क्रैच से कोई काम कर रहे हैं
अपनी अपनी कंपनी को बिल्ड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो। टू गेट डाउन टू द बिज़नेस दैट मीन्स टू स्टार्ट गेटिंग सीरियस अबाउट समथिंग, कि आप किसी चीज़ के लिए सीरियस हो रहे हैं। वी हैव वेस्टेड इनफ टाइम डिबेटिंग ऑन ऑफिशियल लॉन्च डेट, कि हम ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में डिस्कशन करने में, डिबेट करने में ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। लेट्स गेट डाउन टू द बिज़नेस नाउ, वी हैव वर्क टू डू, कि अब हमें काम भी करना है, तो अब हम फाइनली सीरियस हो जाते हैं थोड़ा। सो दिस इज़ इट एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय सोशल्स, मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अ पॉजिटिव नोट फॉर यू ऑल, नो चेंज नो ग्रोथ, सो कीप चेंजिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।